बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ जीन। सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 से कंसेप्ट ऑफ जीन जो टॉपिक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे क्लियरली, और जीन के बारे में जो हमारे माइंड में क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ जीन में जब हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं जीन का, तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने मुख्तलिफ नाम जो है वो यूज किए थे। ठीक, तो उन साइंटिस्ट में से कुछ साइंटिस्ट मैंने उठाए हैं। एक जो है हमारे पास डार्विन के मुताबिक जीन इज अ हेरिडिटी यूनिट। डार्विन ने कहा जीन जो है वो एक हेरिडिटी यूनिट है, और ये बात उसने उस वक्त कही जब पैनजेनेसिस थ्योरी की पब्लिशिंग हो रही थी। ये पैनजेनेसिस थ्योरी जो है डार्विन की है। अब इस थ्योरी का मफहूम क्या है वो हम लोग इंशाल्लाह आगे डिस्कस डिटेल में करेंगे। फिलहाल यहां पर कि ड्यूरिंग द पब्लिशिंग ऑफ पैनजेनेसिस थ्योरी, डार्विन गिव द आइडिया ऑफ हेरिडिटी यूनिट, कि हेरिडिटी यूनिट है, उसने कहा जीन जो है वो। लेकिन यहां पर डार्विन ने लफ्ज जीन यूज नहीं किया, बल्कि डार्विन ने जीन के लिए जो टर्म यूज की वो जेम्यूल्स था। अब डार्विन के मुताबिक जो जेम्यूल्स हैं, यानी कि जो जीन्स हैं, ये अकुमुलेटेड होते हैं इनसाइड द गैमीट गोनेड्स के अंदर अकुमुलेटेड है, और ये ट्रांसफर होते हैं टू ऑफस्प्रिंग। ये बात कही थी डार्विन ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास आया हुगो दिवेरिस ने टर्म यूज की पेन जीन के लिए। जीन के लिए जो टर्म यूज हुआ वो जो था पेन जीन, उसने पेन जीन यूज किया। अब हुगो दिवेरिस ने क्या कहा कि ये जो पेन जीन है ये रिमेन इनसाइड द सेल्स एंड कैन नॉट माइग्रेट, ये कहा हुगो दिवेरिस ने। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है मेंडल है। तो मेंडल का आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं मेंडल को, और इसका बहुत बड़ा रोल है जेनेटिक्स में। अब मेंडल ने जीन के लिए जीन लफ्ज नहीं कहा था, कंसेप्ट तो जीन का दे दिया, लेकिन इसने फैक्टर कहा। जीन को नाम दिया फैक्टर, या फिर उसको नाम दिया एलिमेंट्स का। उसने कहा ये फैक्टर है, या फिर एलिमेंट्स कहा कि जैसे फैक्टर है ऐसे एलिमेंट्स है। अब मेंडल का जो मेजर कंसर्न था, या उसका जो आइडिया जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर शुरू होगा इनहेरिटेंस वाला, उसमें डिटेल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी इस बारे में, मेंडल के वर्क के बारे में। ठीक, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया विलियम जॉनसन। के डब्ल्यू जॉनसन जो था, ये साइंटिस्ट 1909 में इसने टर्म इंट्रोड्यूस किया जीन, यानी कि जीन का जो सबसे पहला नाम जीन टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था वो है हमारे पास विलियम जॉनसन। बेटसन ने 1906 में जेनेटिक्स का नाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। टर्म जेनेटिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ये जेनेटिक जो है पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वाला टर्म पहले इंट्रोड्यूस हुआ है 1906 बाय बेटसन, while the term gene later on 1909 विलियम जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जो हमारे पास विलियम जॉनसन है, इसके मुताबिक जीन की डेफिनेशन क्या है? तो जीन के डेफिनेशन इसने कहा कि जीन इज द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है? एलिमेंट्री यूनिट है इनहेरिटेंस का, जो कि असाइंड है फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट, किसी भी एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए असाइंड है। ये डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू विलियम जॉनसन। लेकिन मॉर्गन का जो वर्क था उसका भी बहुत बड़ा रोल है जीन के उस कंसेप्ट में।
तो मार्गन यानी कि क्रॉसिंग ओवर का जो हमें कंसेप्ट दे रहा है, जीन मैपिंग क्रॉसिंग ओवर का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मार्गन ने क्या किया, सजेस्टेड जीन टू बी द शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और डीएनए व्हिच कैन बी, उसने कहा कि ये क्रोमोसोम या फिर डीएनए का हम लोग डेफिनेशन भी ये कहते हैं ना, द शॉर्टेस्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन या फिर शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर इसके मुताबिक मार्गन वर्क के मुताबिक, मार्गन ने जो काम किया था उसके मुताबिक ये जीन जो है वो शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है जो कि सेपरेट हो सकता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। इसने कहा क्रॉसिंग ओवर के दरमियान या क्रॉसिंग ओवर जब हो रही होती है तो उस वक्त ये जो जीन है ये सेपरेट हो सकते हैं। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट उसने कहा जीन में म्यूटेशन भी हो सकती है, जीन कैन अंडरगो म्यूटेशन, जीन में म्यूटेशन भी हो सकती है। किसने कहा, मार्गन ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसने कहा जीन कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर ट्रेट्स, एक या एक से ज्यादा ट्रेट के जो एक्सप्रेशन है उसको इन्फ्लुएंस करेगा कौन, जीन। ये 3 पॉइंट्स थे अकॉर्डिंग टू मार्गन वर्क। मार्गन और जो हमारे पास विलियम जॉनसन था, इन दोनों के डेफिनेशंस को मिला के हम लोग एक डेफिनेशन यहां पे मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, वो ये है कि अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंपोज्ड ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम situated at a specific place known as gene locus। यानी ये हमारे पास इनहेरिटेंस का एक बेसिक यूनिट है जीन, जो कि डीएनए का सीक्वेंस या शॉर्ट सेगमेंट है, ठीक। एक खास डीएनए में एक खास जगह पर मौजूद है, उस जगह का नाम क्या है, जीन लोकस। वो जगह जहां पर जीन प्रेजेंट है उसे हम लोग जीन लोकस का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड कैरी इनकोडेड इंफॉर्मेशन, इनकोडेड इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा जनरेशन टू जनरेशन, ठीक। एंड अंडरगो म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, अंडरगो म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर के वक्त ये सेपरेट हो सकते हैं, ये कहा था मार्गन्स ने, ठीक है ना। तो यहां पर कहा कि जीन जो है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, एक हेरिडिटी यूनिट है जो कि किससे बना हुआ है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये लोकेटेड है एट अ स्पेसिफिक प्लेस नोन एज जीन लोकस, उसे हम लोगों ने जीन लोकस का नाम दिया। और काम क्या है कि ये इनकोडेड इंफॉर्मेशन को लेके जाता है क्लियर जनरेशन टू जनरेशन और अंडरगो म्यूटेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, इसके अंदर म्यूटेशन भी पॉसिबल है, क्लियर। यहां तक जो था ये हमारे पास जीन की हिस्ट्री और जीन की जो है डेफिनेशन। अब हम लोग जीन का जो स्ट्रक्चर है कि भाई एक्चुअल में जीन है क्या, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि लेकिन कैसे, मतलब ये जीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जीन स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं जीन के 2 रीजन्स होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी रीजन और दूसरा जो रीजन है उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रक्चरल रीजन। रेगुलेटरी रीजन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोमोटर रीजन और साथ में टर्मिनेटर रीजन। फिर स्ट्रक्चरल रीजन, प्रोमोटर और टर्मिनेटर जो रीजन है इनके दरमियान वाला, यानी कि स्ट्रक्चरल रीजन में हम लोग फंक्शनल सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे, फिर नॉन फंक्शनल सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। अब जब हम लोग रेगुलेटरी रीजन की बात करते हैं तो इसमें एक ही हमारे पास प्रोमोटरी रीजन, प्रोमोटर रीजन, दूसरा जो है वो है टर्मिनेटर रीजन। प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहां पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, आरएनए पॉलीमरेज
the region where RNA polymerase binds and initiate the transcription. ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जो है आके बाइंड होता है, तो उस एरिया का नाम हमारे पास होगा प्रोमोटर रीजन। और ये प्रोमोटर रीजन हमारे पास 5 प्राइम एंड पर मुश्तमिल होगा, और एक ये अगर 5 प्राइम है तो ये हमारे पास 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड ऑफ कोडेड स्ट्रैंड पर प्रोमोटर रीजन जो है वो इस साइड पे होगा, जबकि यहां पर इस प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा और आगे जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसलेशन हमारे पास टर्मिनेटर रीजन, वो रीजन जो कि 3 प्राइम एंड पर मौजूद है। ये रीजन जो है इसको हम लोगों ने नाम दिया रेगुलेटरी रीजन। रेगुलेटरी रीजन में प्रोमोटर रीजन का नाम दिया प्रोमोटर रीजन, जबकि जो 3 प्राइम एंड है वहां पर हम लोगों ने नाम दिया इसको टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन इज सिचुएटेड या इज लोकेटेड या इज एट द साइड ऑफ 3 प्राइम एंड, वाइल जो प्रोमोटर रीजन है वो हमारे पास होगा 5 प्राइम एंड पर। अब ये जो टर्मिनेटर रीजन है यहां पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या करेगा, स्टॉप करेगा टर्मिनेटर रीजन। अब टर्मिनेटर और प्रोमोटर रीजन के दरमियान में ये आपको रेड लाइन में और बीच में ब्लैक सीक्वेंस आपको नजर आते हैं। इस रेड लाइन में हमारे पास जो है ये वाली जो रीजन है, इस रीजन का नाम हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल रीजन। मींस दैट द रीजन बिटवीन प्रोमोटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल रीजन इज नोन एज स्ट्रक्चरल रीजन। प्रोमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन, the distance between the region between promoter region and terminator region is known as structural region। ठीक, अब स्ट्रक्चरल रीजन जब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन फंक्शनल सीक्वेंस होते हैं। मतलब अगर देखें यहाँ पे रेड है, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, इस तरह एक सीक्वेंस है। ठीक है ना। फंक्शनल जो है, फंक्शनल सीक्वेंस और नॉन फंक्शनल सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस हमारे पास यूकैरियोट्स में होंगे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा सीक्वेंस नहीं होता। वहां पे सिर्फ के सिर्फ जो है वो हमारे पास ओपिरान्स होते हैं, ग्रुप ऑफ जीन होता है जिसे हम लोग ओपिरान का नाम देते हैं। अब ओपिरान का कंसेप्ट जो है वो आगे हमारे पास आएगा ट्रांसलेशन के बाद, उस वक्त इंशाल्लाह हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक।